दिए गए चित्र में यदि a प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी है तो सिद्ध कीजिए कि LOM एक रेखा है। दिया है a प्लस बी इजिकल टू सी प्लस डी। हमें सिद्ध करना है LOM एक रेखा है, तो इसके लिए या तो a प्लस बी एक सोशियन सिद्ध करेंगे या c प्लस डी एक सोशियन सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर बना हुआ संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजक्ल टू 360 अंश। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजक्ल टू 360 अंश संपूर्ण कोण। अब सी प्लस डी के स्थान पर a प्लस बी लिखा। a प्लस बी दो बार है तो ट्वाइस a प्लस बी लिख सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 360/2 बराबर 180 अंश। a है कोण MOP, कोण MOP प्लस b है कोण POL। अतः LOM एक रेखा है रेखीय युग्म अभिगृहित से। सिद्ध हुआ। दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है। किरण OC रेखा AB पर लंब है। किरण OC रेखा AB पर लंब है। यह नभ्यंश का कोण है। किरण OA और OC के बीच में एक अन्य किरण OD है। किरण OA और OC के बीच में एक अन्य किरण OD है। सिद्ध कीजिए कि कोण COD यह कोण बराबर 1/2 कोण BOD माइनस AOD इन दोनों कोण के आधा कोण COD होगा। हमें सिद्ध करना है। क्योंकि किरण OC AB पर लंब है, OC AB पर लंब है, इसलिए कोण BOC बराबर 90 अंश बराबर कोण AOC 90 अंश। रेखा AB पर लंब है। अतः कोण BOC बराबर 90 अंश बराबर कोण AOC। ये दोनों कोण बराबर है, प्रत्येक 90 अंश के हैं। नंबर 1 कोण BOD को क्या लिख सकते हैं? BOD को लिख सकते हैं कोण BOC प्लस कोण COD। कोण BOD चित्र में कोण BOD ये वाला कोण है पूरा, इसको लिख सकते हैं कोण BOC प्लस कोण COD। BOC 90 अंश का है। नंबर 2 अब ये वाला कोण लिखेंगे कोण AOD। AOD को क्या लिख सकते हैं? कोण AOC माइनस कोण COD। कोण AOD कोण AOC माइनस कोण COD। AOC 90 अंश का है। AOC 90 अंश है 1 से। समीकरण 1 से 90 अंश का है। अब 2 में से 1 को घटा दिए। कोण BOD माइनस कोण AOD बराबर 90 प्लस कोण COD माइनस 90 माइनस कोण COD। अब कोष्टक हल कर दिया। 90 प्लस कोण COD माइनस 90
माइनस माइनस प्लस कोण सी ओ डी। तो ये प्लस 90 माइनस 90 कट गया और ये दोनों समान कोण है तो दुगना हो जाएगा। कोण बी ओ डी माइनस कोण ए ओ डी बराबर दुगुना कोण सी ओ डी। अब 2 किधर ले आया तो 1/2 हो जाएगा। अब पूरे दाएं पक्ष को इधर लिख लिया। कोण सी ओ डी बराबर 1/2 कोण बी ओ डी माइनस कोण ए ओ डी। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। यदि कोण ए बी सी बराबर 64 अंश और कोण ए बी को बिंदु x तक बढ़ाया गया है, इस दी हुई जानकारी से आकृति खींचिए। यदि किरण बी वाई कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है तो कोण ए बी वाई और प्रतिवर्ती कोण वाई बी एक्स के मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी 64 अंश है, इसके इस प्रकार लिख सकते हैं। कोण ए बी सी 64 अंश का है, यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये है 64 अंश का। ए बी को बिंदु x तक बढ़ाया गया है, ए बी को x तक बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया। उसके बाद बी वाई सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है, बी वाई इधर खींचेंगे इस कोण को समद्विभाजित करते हुए। ए बी को x तक बढ़ाया, उसके बाद किरण बी वाई खींचा, सी बी एक्स को समद्विभाजित करते हुए किरण बी वाई खींचा, यह बी वाई है। कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है बी वाई, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। दिया है कोण ए बी एक्स बराबर 64 अंश। ये दोनों कोण ए बी सी और सी बी एक्स एक बिंदु पर बना हुआ कोण है और एक रेखा के एक ही ओर हैं, मतलब रेखीय युग्म है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। ए बी सी प्लस कोण सी बी एक्स बराबर 180 अंश। रेखीय युग्म कोण या सरल कोण या रिजिड कोण, ए बी सी का 64 अंश है, मान दिया हुआ है, तो ए बी सी कोण 64 लिख दिया। कोण सी बी एक्स बराबर 180 अंश ऋण 64 अंश, घटा दिया 116 अंश। चूँकि बी वाई किरण बी वाई कोण सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है, अतः ये प्रत्येक कोण सी बी वाई और एक्स बी वाई इसके अधेय होंगे, 116 अंश के अधेय होंगे। चूँकि किरण बी वाई कोण सी बी एक्स समद्विभाजित करती है, ये बी वाई सी बी एक्स को समद्विभाजित करती है, अतः कोण एक्स बी वाई बराबर कोण सी बी वाई बराबर कोण सी बी एक्स का आधा। सी बी एक्स का मान निकला है 116 अंश, 2 से भाग देने पर आ जाएगा 58 डिग्री 58 अंश। हमें ज्ञात करना है कोण ए बी वाई, कोण ए बी वाई बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी वाई। ए बी सी तो 64 अंश का है और सी बी वाई यहाँ से 1 से 58 अंश का है, दोनों को जोड़ दिए 122 अंश। ज्ञात करना है, उसमें से एक का मान निकल गया। हमें प्रतिवर्ती वाई बी एक्स भी ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण
वाई बी एक्स। वाई बी एक्स का प्रस्फिति ये वाला कोण होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये हो जाएगा 360 अंश माइनस कोण वाई बी एक्स या एक्स बी वाई। एक्स बी वाई 58 अंश है, 360 में 58 घटा दिया तो आ जाएगा 302 अंश। उत्तर, पहला उत्तर है कोण ए बी वाई। ए बी वाई ज्ञात करना था, कोण ए बी वाई बराबर 122 अंश। दूसरा ज्ञात करना था प्रस्फिति कोण वाई बी एक्स, बराबर 302 अंश।